हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आपका जो इकोनॉमी है उसका ये चौथा लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति क्या होती है, इसके बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो आपने अगर इससे पिछले की वीडियो मेरी नहीं देखी जिसमें मैंने ये सारा टॉपिक क्लियर करा रखा है, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए कि मैंने उस टॉपिक में क्या बताया था आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इससे रिलेटेड आपके ये टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी जिसको आप देख लीजिएगा जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भारत में किस लिए लागू हुई थी? तो ये भारत में जो है आज़ादी के बाद भुखमरी और कुपोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, या कह सकते हो जो अंग्रेज़ रूल कर रहे थे। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने रूल किया, यानी ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो उन लोगों ने हमारे देश में क्या दिया, दान में हमको क्या दे के गए थे? भुखमरी और कुपोषण दे के गए थे दान में, है ना। और लूट के क्या लेके गए थे? बहुत सारी चीज़ें लूट के लेके गए थे। तो आज़ादी के बाद हमारे भारत को जो है कुपोषण में, भुखमरी में ऊपर उठाना था। तो इसके लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी। उन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1961 से 1966 में। और उसी टाइम हरित क्रांति को प्रोत्साहन मिला था। ठीक, इस हरित क्रांति में हुआ क्या, यही हमको समझना है। ठीक, तो हरित क्रांति की विशेषताएं, तो हरित क्रांति की विशेषताएं क्या क्या हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो उच्च उत्पादक बीजों का विकास, यानी हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक, हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक, तो इनका इस्तेमाल किया गया। जो उच्च गुणवत्ता वाली जो बीज हैं उनका इस्तेमाल किया गया, जिनकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, बात करें सिंचाई आधारभूत ढांचे का विस्तार किया गया, नहरों का निर्माण किया गया। ठीक, जिनसे नदियों से नहर बनाई गई, जिनसे क्या हुआ, जिनसे सिंचाई में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। और क्या किया गया? कृत्रिम उर्वरकों, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, और कीटनाशकों का उपयोग किया गया। यानी जो कीटनाशक खेतों में कीट लग जाते हैं उसके लिए उपयोग किया गया। मशीनीकरण, यानी कि जो मशीनाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। सब्सिडी दी गई किसानों को। संस्थागत ऋण वृद्धि कर दी गई, है ना, ऋण में वृद्धि कर दी गई। आगे बात करें तो मृदा परीक्षण, यानी जो सॉइल चेकिंग किया गया, सॉइल को चेक करना, है ना, सॉइल में क्या कमी है उन सब चीज़ों को देखना। ठीक है, विद्युतीकरण में वृद्धि, यानी विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ज़्यादातर काम कराना, है ना। भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार किया गया। ठीक है, तो भूमि सुधार यहाँ पे हुआ। आगे बात करें तो कृषि आधारित आधारभूत ढांचा है, सड़क, परिवहन, मंडियाँ, ये सब का इस्तेमाल किया गया, है ना। अगर रोडें अच्छी होंगी तो आप, अगर किसी खेत में कुछ उग रहा है तो उसको आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवहन नहीं अच्छा है, सड़कें नहीं अच्छी तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फसल की कीमतों में MSP का बनाया गया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये MSP शुरू किया गया। ठीक, किसान जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र लागू किए गए, यानी केंद्र बनाए गए जिसमें किसानों को क्या शिक्षा दी जाती थी कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति के प्रभाव। तो हरित क्रांति के प्रभाव क्या हों, यहाँ पे देखिए। तो हरित क्रांति के प्रभाव हम पर देखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। ठीक, तो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, तो सकारात्मक प्रभाव क्या है? खाद्यान्न निर्भरता ही, है ना, आत्मनिर्भरता, यानी हम खुद से, हमको किसी देश से मंगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे देश में अकाल पड़े थे, बहुत लंबे लंबे अकाल, 10 साल, 7 साल, 5 साल, 2 साल ऐसे, और उनमें बहुत से करोड़ों के करोड़ों लोग मरे हुए थे उस अकाल के कारण। तो खाद्यान्न में हम दूसरे देशों से उस समय करते थे, मतलब यहाँ पे अपने भारत में लाते थे। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या किया गया कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, हमने उगाए, हम खुद ही खाते थे, खुद ही मतलब उगाए खुद ही खाते हैं। भुखमरी व कुपोषण में कमी आई इसकी वजह से। CAD कम हुआ। उसके बाद फिर किसान आय में वृद्धि हुई, किसानों को पैसे ज़्यादा मिलने लगे। उद्योगों का विकास हुआ, खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण हुआ, है ना। कृषि में निवेश बढ़ा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ा, ग्रामीण में मतलब गाँवों में रोजगार बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई। आधारभूत ढांचा विकास हुआ, कृषि निर्यात में वृद्धि हुई, GDP में वृद्धि हुई, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, क्योंकि कृषि में ज़्यादातर महिलाएं भी मतलब जो है समायोजित होती हैं। बात करें तो सीमित फसलों को लाभ। देखिए, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या है, कह सकते हो तो सीमित, सिर्फ गेहूँ और चावल को ही ज़्यादा उगाया गया। सीमित क्षेत्र, उत्तर भारत और पश्चिमी UP का अगर एरिया देखा जाए तो, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ यहाँ पे, तो इंडिया के मैप में अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया के मैप में ये जो लोकेशन है, ठीक, ये लोकेशन, तो ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया, यहीं पे सिर्फ हरित क्रांति का तुमको प्रभाव दिखेगा। बाकी एरिया में हरित क्रांति तुमको नहीं दिखेगी, यहीं पर सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक,
और कहीं तुमको ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। तो सिर्फ इसी एरिया में हुआ। इसके लिए ये किसका नकारात्मक हो रहा, पूरे देश में नहीं हो पाया। ये इलाका ये सब छोड़ गया। तो इन देशों में अभी भी तब भी जो है खाने के संकट मौजूद है। ठीक, तो ये इसकी एक जो है कमी थी। आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें तो आर्थिक सामाजिक असमानता इससे जन्म लेती है। पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे मृदा व जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा, स्वास्थ्य समस्याएं, जैव विविधता व वनों का ह्रास, वन काटे गए, खेत बनाए गए और ज़्यादा, है ना। जल प्रदूषण, कैसे पेस्टिसाइड का उपयोग किया तो उससे जो वापस जाता था पानी तो वो भी कहाँ जाता था, उसमें भी केमिकल्स होते थे। स्वास्थ्य समस्याएँ हुई जब केमिकल का इस्तेमाल किया गया। भू संकट यानी कि ज़मीन में जो जल संकट है उसकी कमी हुई, जल संकट आ गया, है ना। वाटर क्राइसिस, सब्सिडी का दुरुपयोग करने लगे, है ना, फालतू में सब्सिडी ले रहे थे, दलदली क्षेत्रों का विस्तार हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना थी, इसके बारे में यहाँ पे विश्लेषण दिया है, थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना समग्र व वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई। यानी समग्र का मतलब क्या हो गया, सब में, है ना, सभी में सबको इसका फ़ायदा मिला। ठीक है, केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना 2016 से 17 में लागू की गई। इसमें भी कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, है ना। मिशन शामिल है, ये सब शामिल है इसके अंदर। अब देखिए इस मिशन के अंदर क्या क्या किया गया, कृषि क्रांति मतलब कृषि उन्नति योजना हरित क्रांति में। देखिए इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो है बागवानी के लिए एकीकृत विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये लागू किया गया। सतत कृषि के लिए मिशन, है ना, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि यानी लगातार कृषि हो इसके लिए। कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज व पौधरोपण किया गया। कृषि मशीनीकरण का उप मिशन, है ना। पौधे का संरक्षण किया गया। ठीक, और उसके साथ कृषि गणना यानी कृषि में गणना की गई, कितने लोग खेत जोते हैं सब। कृषि सहयोग, है ना, एकीकृत योजना लागू की। कृषि विपणन मार्केटिंग, कृषि का मार्केटिंग किया गया। ठीक है, और ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया कि मैनेज करना। ई गवर्नेंस को ना इंटरनेट की सहायता से मैनेज करना कि कहाँ पर जो है हरित क्रांति हुई, कहाँ पे नहीं हुई, कहाँ पे किसी किसान को लाभ मिला या नहीं मिला। तो ये था आप लोगों का ये टॉपिक। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक क्या है। तो ये मैंने आपको ये इतना पढ़ा दिया है। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ आने वाला है नहीं एग्जाम में, और अगर आएगा तो अब इससे नहीं आएगा, प्रीलिम्स में भले ही दे दे लेकिन मेंस में नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।